आपके तो 3 बच्चे हैं, तो 4 सी सेक्शन कैसे हो गए? मोटापा देखो कितना हो गया है, पेट देखो कैसे लटक गया है, गाल इतने निकल आए हैं, ये वाली एक्सरसाइज़ करो, फलाना कहवा पियो। बहुत ज़्यादा सुन लिया ये सब कुछ, क्योंकि आपके वज़न की आपसे ज़्यादा दूसरों को टेंशन होती है। तो मैंने कहा कि चलो अभी अब इन सबको खुश कर ही देते हैं और अपना मोटापा कम करने की तरफ आ ही जाते हैं। सो अस्सलामुअलैकुम, कैसी है मेरी प्यारी सी यूट्यूब फैमिली। मैं उम्मीद करती हूँ सभी ठीक होंगे। सो वेलकम आप सबका हम दो हमारे 3 व्लॉग्स में। तो आज काफ़ी आपके साथ डिस्कशन होने वाला है, बहुत सी बातें करने वाली हूँ और साथ-साथ अपना रूटीन शेयर करने वाली हूँ। यहाँ पर जी दोपहर का टाइम है, लगभग ढाई बजे का। मैंने अभी ज़ोहर की नमाज़ पढ़ी है और फ़ौरन से अपना व्लॉग शुरू कर लिया है। तो टमाटर आजकल काफ़ी लाल-लाल और बड़े सस्ते आए हुए हैं। तो रमज़ान से पहले महंगाई का जो आलम होना है 1-2 दिन पहले, वो तो आप सबको पता ही है। तो फिर अभी जो चीज़ सस्ती मिल रही है तो उससे फ़ायदा उठा लिया जाए। तो हस्बैंड कल ही लेकर आए थे ये टमाटर कि थोड़ा-थोड़ा करके हम भी जो है ना पूरा करेंगे सारी अपनी ग्रोसरी। अभी मुझे ना फ्रिज भी साफ़ करना है, फ्रीज़र ऊपर में ना काफ़ी बर्फ़ जमी हुई है। तो फिर जो है ना मैंने अपनी रमज़ान की तैयारी भी करनी है, लेकिन उससे पहले फ्रीज़र पूरा अच्छे से साफ़ करूँगी और फिर ये सारी चीज़ों की तरफ आऊँगी। तो फ़िलहाल ये टमाटरों को मैं काट के तो ये वाले डब्बे में रख दूँगी। मैंने सजील से शॉपर मँगवाए थे। मैं ना वो बैग्स मँगवा लेती हूँ, तो जो ज़िप-लॉक बैग होते हैं ना, तो उनमें फिर ऐसे मटर या जो भी चीज़ें मैंने स्टोर करनी हो रमज़ान से रिलेटेड, तो वो मैं फिर उसमें स्टोर कर लेती हूँ। लेकिन ना आज मुझे वो पैकेट मिले ही नहीं, बैग्स नहीं मिले क्योंकि वो दुकान बंद थी। तो फिर मैंने कहा कि चलो ये टमाटर तो कल तक ख़राब हो जाएँगे, तो इसलिए मैं इन्हें अभी काट के तो ये डब्बे में भर के तो फ्रीज़र में रख दूँगी। और जी फाइनली मैंने अपनी वेट लूज़ जर्नी स्टार्ट कर दी है। अभी परसों से ही अपनी वेट लूज़ डाइट को फ़ॉलो अप किया है मैंने, लेकिन मैं इसे आज से ही काउंट करूँगी क्योंकि मैं आपके साथ व्लॉग शेयर कर रही हूँ, तो मैं इसे डे 1 लिखूँगी ताकि मुझे भी ये याद रहे अच्छे से कि मैंने इस दिन अपनी डाइट को शुरू किया था। तो इसलिए मैं इसे हैशटैग डे 1 वेट लूज़ जर्नी कहूँगी। तो मेरा मोटापा अब इतना ज़्यादा हो कैसे गया? आपका सवाल आया था क्योंकि मैंने ही बताया था कि मेरे 4 सी सेक्शन हुए हैं, 3 बच्चे हैं मेरे अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। तो आपने पूछा था कि 4 सी सेक्शन कैसे? तो ये जो मेरा मोटापा है ना, ये जो मेरा लास्ट सी सेक्शन हुआ है, ये उसी की देन है ज़्यादातर। मैं ये नहीं कहती कि मैं पहले बहुत ही स्लिम एंड स्मार्ट थी, वेट था मेरा, लेकिन ये जो मेरा 4 सी सेक्शन हुआ है, सिज़ेरियन हुआ है 4 वाला, उसकी वजह से मेरा वेट बहुत ज़्यादा बढ़ गया। जहाँ पर मैं 65 केजी पर थी पहले और अब जो रिसेंटली मेरा वेट है, वो मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में आपके साथ शेयर करूँगी। क्योंकि अभी तक मैंने चेक नहीं किया है। मतलब कि चेक मैं कर चुकी हूँ, लेकिन मैंने ना तब रिकॉर्ड नहीं किया था। तो फ़िलहाल इसलिए फिर मैंने कहा कि चलो मैं अब रिकॉर्ड करूँगी, तो वो नेक्स्ट व्लॉग में आपके साथ शेयर करूँगी कि अभी फ़िलहाल मेरा वेट कितना है। तो ये जो मैं बता रही हूँ कि 4 वाले सी सेक्शन के बाद मेरा वेट बहुत ज़्यादा बढ़ गया। तो 4 वाला सिज़ेरियन मेरा कुछ ऐसा था कि अल्हम्दुलिल्लाह मेरे तीनों बच्चे सिज़ेरियन ही हुए हैं, अल्लाह का शुक्र है। तो जो 4 प्रेगनेंसी थी ना, वो मेरी इक्टोपिक प्रेगनेंसी थी। इक्टोपिक प्रेगनेंसी 1 साल पहले मैंने फ़ेस की, जो कि बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड होती है। इस प्रेगनेंसी के बारे में ना मैं इतना डिटेल में यहाँ पर ऐसे शेयर नहीं कर सकूँगी। तो आप गूगल में सर्च करेंगे इक्टोपिक प्रेगनेंसी के बारे में, तो आपको सब कुछ समझ में आएगा। तो अचानक से मेरा ऑपरेशन हुआ था, उसके बाद इंटरनल बॉडी मेरी काफ़ी ज़्यादा वीक हो गई, बहुत सी प्रॉब्लम्स मैंने फिर इसके बाद फ़ेस की हैं। सबसे पहले तो इमरजेंसी ऑपरेशन, जो कि बहुत ही ज़्यादा क्रिटिकल कंडीशन में था। तो मैंने अपने पहले वाले चैनल पर व्लॉग भी तब अपलोड किया था, तब मैंने पूरा खुल के नहीं बताया था कि क्या प्रॉब्लम हुई है, बस ये बताया था कि ऑपरेशन हो गया है इमरजेंसी में। तो इसकी वजह से ना फिर मुझे इंटरनल बॉडी काफ़ी फिर इशू भी हो गए। मेरा ना बेसिकली ज़्यादा बेली फैट इंक्रीज़ हुआ है। तो साथ-साथ यहाँ पर अभी मैं खाना भी बना लेती हूँ। मैंने दोपहर में आज खाना बनाना शुरू कर दी है, क्योंकि मैं बताया ना मैंने कि मैं प्रॉपर एक अब डाइट फ़ॉलो कर रही हूँ, तो रात का जो खाना है ना मैं बहुत जल्दी खा लेती हूँ। तो
इसलिए अभी फिर मैंने टाइम पे खाना बनाना शुरू कर दिया था। आज मुझे बनाना था शिमला मिर्च और चिकन का सालन। इसमें मैं थोड़े से आलू भी ऐड करूँगी क्योंकि हानिया और मेरा जो ज़यान है ना वो आलू बड़े शौक़ से खाते हैं। तो इनके लिए ना फिर मैं स्पेशल जब भी कोई ऐसी सब्ज़ी बनाऊँ जिसमें मुझे पता है ज़यान शिमला मिर्च बिल्कुल भी नहीं खाएगा, तो फिर इस वजह से मैं आलू ऐड कर लेती हूँ कि फिर बच्चे अच्छे से खा लेते हैं खाना। अच्छा, अभी जो मैंने बात की ना थोड़ी देर पहले कि जो इर्द-गिर्द के कुछ लोग होते हैं जो आपको बार-बार कह रहे होते हैं कि भई बहुत मोटी हो गई, अपना मोटापा कम करो। बेसिकली वो आपको ऊपर से जज कर रहे होते हैं कि हाँ भई ये मोटी-ताज़ी है, इसको तो कोई इश्यू नहीं है, बस इसका मोटापा हो गया है। बेशक मोटापा अपने आप में 100 बीमारियों की वजह बन जाता है। मोटापे से काफ़ी चीज़ें हो जाती हैं ऐसे, लेकिन मतलब मेरा ये कहना है कि जो मोटा है उसे खुद भी तो पता होता है कि हाँ भई वो मोटा है। लेकिन जो कह के बाकी लोग बना देते हैं ना, तो वो ज़रा थोड़ा-सा हो जाता है। ख़ैर कभी भी किसी की बात ना सुनो कि आप हेल्थी हो तो आप हो। आपको पता है कि भई हम मेरे अंदर मेरे इंटरनल बॉडी क्या इश्यूज़ हैं, मैं अभी इसको कम कर सकती हूँ, कैसे कर सकती हूँ, तो वो आपको पता होता है, अगर आप मोटे हो तो। अगर आप स्लिम एंड स्मार्ट हो तो फिर मुझे कमेंट करो, मुझे मोटिवेट करो कि मैं किस तरीके से अब अपना वेट लूज़ करूँ। हालाँकि मैंने पहले भी इसको ट्राई किया हुआ है अपनी ज़िंदगी में, इससे पहले भी, क्योंकि मतलब मैंने बताया ना कि मैं कोई स्लिम एंड स्मार्ट नहीं थी शुरू से। मेरा मतलब था वेट, लेकिन वो 65 था जो कि ठीक था, लेकिन मैंने तब भी कम किया था और बहुत कम किया था, बहुत ज़्यादा कम किया था। मेरे पास ना मशीन नहीं है कि मैं एग्ज़ैक्टली याद रख सकूँ, तो इसी तरीके से मैं करती थी जब कभी नज़र आ गई, होता है ना ऐसे अक्सर जाओ दवाई लेने के लिए डॉक्टर के पास, तो फिर तब होती थी ना, तो फिर मैं तब कर लेती थी। तो बहुत अच्छा तब ना रिज़ल्ट आया था, अच्छा भी लगता है, ज़ाहिर-सी बात है जब आप स्लिम एंड स्मार्ट होते हैं, कॉन्फिडेंस आता है यार अपने आप में। तो अब इंशाल्लाह जो है ना मैंने इस चीज़ की तरफ पूरा आना है। बेसिकली ना मेरे कहने का ये मतलब है कि देखो आपको खुद को अच्छे से पता होता है, तो कभी भी किसी के कहनों पे आके या किसी की चीज़ों में आके नहीं भई उसने कह दिया तो मैं मोटी हो गई हूँ तो नहीं भई अब मुझे फ़ौरन से अपने आप को कम कर लेना चाहिए, नहीं, बिल्कुल नहीं। जब आपको खुद लगे कि हाँ जी भी आप अब इसको कम कर सकते हो, आप एक प्रॉपर डाइट फ़ॉलो कर सकते हो वेट लॉस के लिए। तो ये अब खाने की बात कर लेते हैं। खाना मेरा बन चुका है, साथ में मैंने एक रोटी बना ली है और अपने लिए ये सलाद काट ली है, जो कि है गाजर और खीरा। मुझे ना सलाद में ज़्यादातर यही 2 चीज़ें अच्छी लगती हैं। जब मैं पूरा एक सलाद का बाउल खाती हूँ, तो उसमें मैं और भी चीज़ें ऐड कर लेती हूँ, लेकिन जब रोटी के साथ लेती हूँ ना, तो तब यही दोनों चीज़ें रख लेती हूँ। तो सालन, रोटी और ये सलाद, ये मेरा रात का खाना हो जाएगा, जो कि मैंने पूरे साढ़े 5 बजे खा लिया था। खाना बनाते हुए मैंने नमाज़ भी पढ़ ली थी असर की। खाना खा लिया अब, और खाने के फ़ौरन बाद अब जो है ना मैंने ये रस्सा कूदने की तैयारी करनी है, जिसके लिए मैं अभी वॉक पे बाहर भी जाऊँगी। पिछले 3 दिन से मैं ऐसे ही कर रही हूँ। तो ये मेरे पास रस्सा कूदने वाला ना मैंने अभी थोड़े दिन पहले नया ही लिया है। इससे पहले मेरे पास जो था वो काफ़ी अच्छे वाला था, लेकिन जब जिस दौरान ये घर बनता रहा है ना, तो तब मुझे लगता है गुम हो गया है, नहीं मिला उसके बाद मुझे, शिफ्टिंग में इधर-उधर हो गया है। तो ये वाला जो है ना उतना अच्छा नहीं है, तो इसको ना मैंने ये जुगाड़ किया हुआ है क्योंकि ये ना थोड़ा लेंथ में छोटा था, तो फैलांगते हुए ना थोड़ा-सा हो रहा था मसला, अड़ता था। तो इसका मैंने ना जुगाड़ ऐसा किया कि ये मेरे पास ना ये वायर पड़ी हुई थी, जो कि ख़राब थी, मोबाइल चार्जिंग की वायर थी, ख़राब थी ये। तो मैंने ना फिर इस तरीके से यहाँ पर ऐसे बाँध दिया है, इसको थोड़ा-सा लंबा किया है, ये मैंने जुगाड़ लगाया है। तो अब मैं तैयारी कर रही हूँ वॉक पे जाने की। मैं 3 दिन से ना ऐसे शाम के टाइम ही जा रही हूँ वॉक पे। सुबह को नहीं जाना हो रहा, हालाँकि मैं सुबह भी जाना चाह रही हूँ। लेकिन ये है कि अभी ना सुबह-सुबह इतना ज़्यादा चहल-पहल होती नहीं है बाहर। मतलब मेरा ये होता है कि मैं सलीम जब तक घर रहे ना 8 बजे तक सलीम घर पे रहते हैं, तो मैं उसी बीच में हो के आ भी जाऊँ। लेकिन ना तब इतनी चहल-पहल होती नहीं है, तो फिर निकलने को ना मतलब नहीं इतना दिल करता है, मन नहीं मानता है। तो फिर मैं शाम को जाती हूँ, ऐसे हानिया मेरे साथ चले जाती है, तो फिर मैं जो ना 1 घंटे की वॉक करके वापस आ जाती हूँ। तो अभी मैंने वॉक की और रस्सा फैलांगा। बेसिकली हमारे घर के थोड़े पास ही ना पार्क है, तो वहाँ पर चले जाती हूँ। तो वहाँ पर पब्लिक जिम भी है, जो मैं यूज़ कर लेती हूँ।
और साथ में रस्सा भी फैलांग लिया, वॉक कर ली अच्छे से। तो 1 डेढ़ घंटा वो मैं करके अभी घर वापस आ गई हूँ और आके फिर मैंने अपने लिए पानी को हल्का-सा नीम गर्म कर लिया है। वॉक के बाद एकदम बहुत सा पसीना आया होता है, तो फिर पानी पीने को दिल करता है। तो मैं जो है ना, हल्का-सा नीम गर्म पानी पी रही हूँ, ठंडा पानी नहीं पी रही हूँ। तो पानी को मैंने अभी जितना पानी हल्का-सा गरम किया ना, इतना गरम करना है कि वो आसानी से आराम से पी लो, बस गरम लगे वो आपको, गुनगुना गरम जो होता है ना, वो वाला। तो मैंने अभी 2 ग्लास जितना गरम किया था, तो वो मैं सारा पी लूँगी आराम से सिप-सिप करके और उसके बाद मैं थोड़ा आराम कर लूँगी। फिर हस्बैंड आ गए थे शॉप से और यहाँ पर फिर मैंने दूध रख दिया गरम होने के लिए, खाना उन्हें बना के दे दिया, रोटी, और अपने लिए मैंने कहवा रख दिया पकने के लिए। किस चीज़ का कहवा मैं बना रही हूँ, मैं आगे आपको दिखाती हूँ। और फिर मैंने बताया ना कि मैं पार्क से आके थोड़ी देर लेट गई थी, वो पानी-शानी पी के। तो फिर अम्मी से मेरी बात हुई, तो अम्मी ने बताया कि कल मिलाद है, तो फिर मुझे जाना है मिलाद के लिए। तो हानिया का ये सूट मैंने जो काट के रखा हुआ था उस दिन से ना, तो मैंने कहा कि चलो भी अब कल जाना है, तो मैं हानिया का ये सूट भी फिर बैठ के अभी सिलाई कर देती हूँ। बच्चे वहाँ पर बैठे अपना दूध पी रहे हैं, उनको मैंने दूध हल्का-सा गर्म कर दिया था। तो मैं ये सिलाई का काम ही कर रही थी कि जब हस्बैंड आ गए हैं, तो फिर मैं अब उठ गई हूँ और खाना-शाना दे के बाकी के काम अभी करने लग गई हूँ। तो वो करके मैं दोबारा से ये सिलाई करने बैठूँगी। मैं इसे आज कंप्लीट करूँगी, तो तभी सुबह हानिया पहन के जाएगी नानू घर। मतलब और भी कपड़े काफ़ी हैं, लेकिन ना ऐसे मिलाद पे शलवार कमीज़ और फ्रॉक, पजामा ही अच्छा लगता है। तो हानिया के ज़्यादातर पैंट्स वग़ैरह हैं, जो मतलब शलवार पजामा है, तो उसने काफ़ी दफ़ा पहन लिया है। तो मैंने कहा कि क्यों ना, अगर जब पड़ा हुआ है तो उसको सिलाई भी कर लेते हैं, 1 डेढ़ घंटे की मार है ना, तो फिर इसलिए जो है ना मैं सिलाई करने बैठ गई थी। अच्छा, ख़ैर यहाँ पर कहवा मैंने जो बनाया है ना, ये मैंने पानी के अंदर सिंपल पत्ती जो डालते हैं चाय वाली, वो डाल के तो इसको बस बॉयल दिलवा लिए अच्छे ख़ासे। इसको रिन लिया है और फिर अब जो है ना, इसको मैंने छान के इसके अंदर मैं 1 लीमू निचोड़ लूँगी पूरा। बहुत अच्छा इसका टेस्ट बन जाता है। और जो सुबह के टाइम में कहवा पी रही हूँ ना, वो आगे आने वाले नेक्स्ट व्लॉग में मैं आपके साथ बता दूँगी। अभी मैं शाम की रूटीन शेयर कर रही थी, तो फिर उसी हिसाब से आपको सारा दिखा रही थी। शाम मतलब कि दोपहर से लेकर रात तक की रूटीन मैंने आपको दिखाई है। और हस्बैंड का खाना खा के हो गया है, तो उनके लिए भी मैंने चाय बना ली है और साथ में केक दे दिया है, क्योंकि उन्हें खाने के बाद मीठा खाने को अच्छा लगता है। तो फिर ये केक पड़ा हुआ था, तो वही मैंने दे दिया। अब चाय भी मीठी होती है, लेकिन साथ में अच्छा कुछ मीठा हो तो फिर अच्छा लगता है। तो फिर मैंने उन्हें केक ही दे दिया था। बड़ी मुश्किल होती है एक हाउसवाइफ़ के लिए अपना वेट लूज़ करना, जब वो सबको अच्छे-अच्छे मतलब कि रूटीन के खाने बना के दे रही होती है और अपना ऐसे कुछ डाइट का ले रही होती है, लेकिन ये अपनी हेल्थ के लिए ही सही रहता है। मोटापा जो है ना, काफ़ी बीमारियाँ लाहा कर देता है, अल्लाह ताला सबको अपने हिफ्ज़ ओ ईमान में रखे। तो अगर आप लोग भी वेट लूज़ करना चाह रहे हो, आपका वेट ज़्यादा है मेरी तरह, तो मैंने अपने आप को 30 डेज़ का चैलेंज दिया हुआ है कि आज से लेकर मैं अगले 30 दिन तक अपना वेट लूज़ करूँगी और फिर देखूँगी कि मैंने अपना वेट कितना कम किया है। इंशाल्लाह कल के व्लॉग में मैं आपको बताऊँगी, दिखाऊँगी कि अभी इस टाइम पे मेरा वेट कितना है। तो ख़ैर जी, मैंने कहवा पिया अपना बैठ के अच्छे से, बहुत ही मज़े का बन जाता है। लीमू डाल के ना कहवे का टेस्ट बड़ा अच्छा लगता है। तो वो कहवा पिया और उसके बाद मैंने ये सिलाई का काम जो है ना पूरा किया। हानिया का ये ड्रेस को पूरा अच्छे से सिलाई कर दिया है, बटन-वटन लगा दिए। इस तरीके से कुछ इसका स्टाइल बना के इसको सिलाई कर दी है। अब ये सुबह हानिया पहन के जाएगी, जो कि आप नेक्स्ट व्लॉग में देखोगे इंशाल्लाह। इसको सिलाई करते-करते रात के 11:30 बज गए थे। फिर मैंने सारा आस-पास से समेटा, जितना भी खलारा हो गया था उसको समेट दिया है। और अब बैठ के मैं अपना वीडियो भी एडिट कर रही हूँ ये वाला। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी ये काविश, मेरी ये मेहनत पसंद आई होगी। तो फिर आपने वीडियो को लाइक भी किया होगा, नहीं किया तो प्लीज़ कर दें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। अल्लाह हाफ़िज़।